मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप इस बार 12th का एग्जाम देने वाले हैं और मैथ आपका सब्जेक्ट है, तो ये मान के चलिए कि जीवन का बहुत बड़ा परीक्षा है आपका, क्योंकि इसी के बाद भविष्य के सारे रास्ते खुलते हैं या तो बंद होते हैं। अगर आप 12th में एबव 60% नंबर नहीं लाते हैं तो बहुत कंपटीशन का तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। तो जरूरी है आपको कि एटलीस्ट 60%, एटलीस्ट मैंने कम से कम 60% नंबर लाएं आप। लेकिन सिर्फ सोचने से सब चीज नहीं होता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। और करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेहनत करना है। आपको क्या करना है जी? मेहनत करना है। मैथ्स की तैयारी की जहां तक बात है, शुरुआत होती है रिलेशन फंक्शन से। रिलेशन फंक्शन को समझने के लिए थोड़ा 11th के सेट्स थ्योरी और रिलेशन की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उसको जब पढ़ेंगे आप रिलेशन फंक्शन को, तो 11th का थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, रिलेशन में सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसके बाद आपको ट्रांजिटिव क्या होता है, इसके बाद इक्विवेलेंस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है। ये सब पढ़ करके तो आप क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे बड़ा इसमें अहम रोल आपको 12th में 90%, 95% नंबर लाने में कैलकुलस आपको हेल्प करता है। लेकिन कैलकुलस में बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं, जिससे आपका खीर अच्छा नहीं बन पाता यदि दूध आपका अच्छा ना हो। जैसे मान लो आप दूध की मिठाई बना रहे हैं, दूध जो आपका है वही गमक रहा है, तो आपका खीर गमकेगा। तो खीर अगर अच्छा करना है तो पहले दूध अपना अच्छा कीजिए। तो क्या है आपका दूध? ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यदि नहीं आपको याद है, उसको समझे हुए नहीं है, तो आप कैलकुलस के क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे वो इंटीग्रेशन हो। तो ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फॉर्मूला आप पहले याद कर लेंगे, लगभग 60-70 फॉर्मूला याद कर लेंगे, तो उन्हीं फॉर्मूलाओं का उसमें जिक्र होता है, उन्हीं फॉर्मूलाओं का इस्तेमाल होता है। ट्रिगोनोमेट्री को अच्छा कर लेंगे यदि आप, तो कैलकुलस अच्छा करने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। कैलकुलस पूरा पोर्शन आपका चलता है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस सब में ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला का इस्तेमाल है। डिफरेंशिएशन खास करके 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 यदि 4 एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं आप अच्छा से, तो आपका डिफरेंशिएशन ही अच्छा नहीं होगा, बल्कि इंटीग्रेशन ही अच्छा होगा। इंटीग्रेशन में शुरुआत होता है, कौन एक्सरसाइज शुरुआत होता है? 7 पॉइंट से शुरू होता है आपका। तो 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 4 एक्सरसाइज की जानकारी यदि आपको नहीं है, तो उसके बाद 7.11 तक पढ़ना है आपको इंटीग्रेशन। लेकिन अगर 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 4 एक्सरसाइज अगर आपका अच्छा है, तो पूरा इंटीग्रेशन आपका अच्छा हो जाता है, क्योंकि 4 एक्सरसाइज का ही आगे उपयोग है। इसलिए 4 एक्सरसाइज को अच्छा से मन लगा कर पढ़ेंगे। सवाल शॉर्टकट से बनता है, लेकिन सफलता शॉर्टकट में नहीं मिलता है। सवाल बनाने का ट्रिक है, लेकिन सफलता पाने का कोई ट्रिक नहीं होता है। आपको जमकर मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए खान पान जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा इंजन ही, अब पंप चला रहे हो खेत पटाने के लिए, अब पंप का कभी डीजल लीक कर रहा है, कभी मोबिल लीक कर रहा है, कभी धुआं ज्यादा दे रहा है, तो अच्छा खेत पट पाएगा? नहीं पट पाएगा। तो आपका बॉडी एक इंजन है, इसको अभी बहुत सुरक्षित रखने की जरूरत है। ज्यादा खाना पर ध्यान नहीं देना है। खाना एनर्जेटिक खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं, तब और जवाबदेही बन जाती है आपको कि इस इंजन को सही रखें, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए पटाना है। आपके पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको वो खाना देते हैं, आपको वो कपड़ा देते हैं जो बेचारे अपने नहीं पहन पाते हैं। पहनते हैं क्या? नहीं पहनते हैं। किस लिए ऐसा करते हैं? उनको आशा है कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं बेटे को साइंस पढ़ा रहा हूँ, मेरा बेटा हमको बुढ़ापे का लाठी बनेगा, मेरी लड़की भी हमको कुछ करेगी, ये लड़की जहाँ भी जाएगी, अच्छे घर में जाएगी, तो वहाँ भी नौकरी करेगी वो। इसलिए लड़कियों की खास कर जवाबदेही बनती है कि जब आप आए हैं, जैसे हम लोग की बहन, भाई जाए ट्यूशन तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहन जाए जब तक घर वापस नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग को टेंशन रहता है। तो बहनों की ज्यादा जिम्मेवारी है, लड़कियों को खास करके, कि अपना इज्जत बेइज्जत, अपने पेरेंट्स का इज्जत बेइज्जत आपके हाथों में है, दोनों है आपके हाथ में।
उसको बचाते हुए आप आगे प्रोसीड करें, आप आगे बढ़ें। खाना खास करके आप सुबह में यदि डेरा में अकेले में रहते हो तो सब्जी आप एक ही बार सुबह में ही बना दो। बहुत अच्छा गोभी बहुत महंगा बनाने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत सस्ता ठंडा के दिन में मिलता है। मिक्सचर बनाओ, सब्जी एक ही बार बना दो, आटा एक ही बार सान के रख दो, और जब मूड करे तो 4 रोटी। ये नहीं कि पूरा इसमें डाल दिए पूरा आधा किलो चावल डाल के आप पूरा साए कर रहे हैं, और जब तक पेट घंटी नहीं मार रहा है कि हमको बाहर निकालो तब तक नींद नहीं खुल रहा है। ऐसा नहीं करना है। और 5 घंटा लगातार आप रूटीन बनाइए, चाहे जब पढ़ सकते हैं, और वो रूटीन आपको शाम को ही बनेगा। सब्जी अगर बनाया हुआ रहेगा, आटा साना हुआ रहेगा एक ही बार, अभी नहीं हम करेंगे, चावल कभी खाइए ही मत, सप्ताह में 1-2 दिन खा लीजिए आप। लेकिन हम लोग खाने के लिए तो जिंदा नहीं है, जिंदा रहने के लिए खाना है। जब आप इंजीनियर बन जाओगे, जब आप एयरफोर्स में चले जाओगे, जब आप एनडीए में चले जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा, तो जो मन आएगा वो खाना। रोज चिकन खाना, रोज 10 अंडा खा लेना, जो मन करेगा वो खा सकते हो, जितना मन करेगा उतना आराम कर सकते हो आप। लेकिन ये 2 मंथ आपका जो है, 2 मंथ आराम करने के लिए नहीं है। आपकी माँ घर में बैठी हुई है उस दिन के लिए कि मेरा बेटा किस दिन फर्स्ट करेगा, और खीर बनाएंगे या पुआ बनाएंगे, और बगल में बोलेंगे सुना थी हमारा बेटा फर्स्ट के लिए बा। आपके पिताजी भी बैठे हुए हैं कि हमारा बेटा जिस दिन फर्स्ट करेगा पूरे गांव में घूम के हम कहेंगे हमारा बेटा फर्स्ट किया है। तो उनके कम से कम माँ पिताजी की खुशी के लिए उस दिन को लाने के लिए आपको मन लगाकर पढ़ना है। सब टॉपिक का रिवीजन कीजिए आप। जैसे टीचर जो है कोई टॉपिक को आपको दे दिया, पहले तो टीचर देते हैं, घर में गार्जियन देते हैं, मान लीजिए कपड़ा दे दिया, कपड़ा का सुरक्षित नहीं रख पाइएगा आप, जवाबदेही आपकी बनती है। इससे आप सिंपल सोचो, पूरा गांव गया बारात लेके वो लड़का का, वहां से दुल्हन को ला दिया, अकेले तो लड़का का उसमें कोई योगदान नहीं है। बाप के संपत्ति पर आपकी शादी हो जाती है। कुछ लड़कों के भी करेक्टरिस्टिक पर होता है, गुण पर होता है। अब दुल्हन ला दिया पूरा गांव मिलकर, अब दुल्हन को मान ही नहीं पा रहे हैं, छोड़ा छोड़ी हो गया। फिर बाप की गलती है, नहीं गलती है, क्योंकि आपने उसका सेवा नहीं कर पाया। ठोकाई होता है आजकल बहुत मर्दों का, मालूम है, लड़कियों का भी, क्योंकि आप उसको संभाल नहीं पा रहे। गार्जियन तो आपको दे दिया था, तो गार्जियन तो मान लीजिए टीचर अगर एक गार्जियन है सवालों का, सवाल तो मैंने दे दिया, बता दिया पूरा, अब उसको आप संभाल नहीं पाइएगा तो आप अच्छा रिजल्ट देगा आपको? नहीं देगा। तो वो कब कैसे संभलेगा? वो जब दिन रात उसके साथ रहिएगा, वो जो कहता है वो कीजिएगा। तो क्या कहता है सवाल? हमको बार बार करो, हमेशा करो, रिवीजन करो। बात समझ आ रहा है? तो आप उसको रिवीजन कीजिएगा। नो ब्रांडेड कपड़ा, नो फेयर लवली, नो फेयर हैंडसम मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट, ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, एक सवाल को कम से कम 4 बार बनाओ, एक एक्सरसाइज को, उसके नियम को पढ़ो, और नियम पढ़ने के बाद 4 राउंड, पहला बार तो 4 राउंड कम से कम होना चाहिए। जैसे मान लो 16 साल उम्र हो गई आपकी, 16 साल में पूरा बंजर जमीन था, ये नया चैप्टर मिला है आपको, तो 16 साल में अगर एक बार बारिश हो, फिर बारिश खुल जाए तो उमस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 16 साल में अगर कोई चैप्टर का बारिश आपके दिमाग में एक ही बार हो, और फिर उस चैप्टर कभी घुसे ही नहीं, तो जमीन में पानी सोधेगा, मतलब दिमाग में सोधेगा। कम से कम लगातार 3-4 बारिश होता है, तब जाकर कदाई होता है, मौसम ठंडा होता है। तो आप इसीलिए कुछ बच्चों को एकदम अक्का बक्का लगता है, बुझाता ही नहीं है, क्योंकि आप एक ही बार रिवीजन कर, एक बार बस टीचर पढ़ा दिए, घर जाकर बना दिए, इसके बाद उसको छोड़ दिए। तो ऐसा नहीं होता है सर, आप रिवीजन कीजिए। बात समझ आ गया? और रिवीजन जब कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। सिस्टमैटिक लाइफ में रहिए, दोस्तों के साथ ज्यादा समय मत दीजिएगा। दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक दोस्ती होती है, क्योंकि एक बार दुश्मनी मान लीजिए किसी से हो गया, लड़ाई हो गया तो हो गया, अब उन पर खत्म। जब मिलेंगे तब सोचेंगे कहिया मारेंगे, कहिया पीटेंगे। लेकिन दोस्ती अगर हो जाती है तो बराबर टाइम चाहिए आपको, बराबर उसके बारे में सोचते हैं। इसलिए अभी आपकी उम्र में दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक दोस्ती है। लाइफ में आगे बढ़ना है तो दोस्ती करना, लेकिन समय न लगे, मिले तो हाय बाय हो, दुश्मनी ना हो।
लेकिन ज़्यादा आपको इंटेंगल रहने की ज़रूरत नहीं है, सफलता आपके कदम चूमेगी। सब चैप्टर को पढ़िए, रात में आप 7 बजे से बैठ जाइए पढ़ने, एकदम खाना पीना टोटल दिन में बना के फिर 7 से 12, 7 5 12 बजे सोइए, 5 बजे जगिए। 5 घंटा 5 आवर्स इज सफिशियंट फॉर एनी स्टूडेंट फॉर गुड हेल्थ। हम भी 5 घंटा अब तक तो सोए, अब तक उससे ज़्यादा इतना लाइफ हो गया नहीं सोए। हम आपको स्वस्थ दिख रहे हैं, नहीं है कटाई तो आप मन लगाकर पढ़ेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। 5 घंटा आपको टाइम निकालना है एक बार, इन्हीं की मान लो जैसे खेत पटाना है आपको, अब 5 मिनट पंप चला फिर बंद कर दिए, फिर 2 घंटे के बाद 5 मिनट चला फिर बंद कर दिए, तो पानी आगे जा पाएगा? उतने दूर में घूम फिर के रह जाएगा। तो आप अगर 1 घंटा आधा घंटा रोज रिवीजन कीजिएगा तो उसी चैप्टर में रहिएगा 20 दिन तक। आप 5 घंटा लगातार पंप चलेगा तब ना पानी कुछ दूर तक जाएगा। हो रोज बोल रहे बोलिए, तो लगातार 5 घंटा पढ़िएगा तो 1-2 चैप्टर का आप रिवीजन कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट को इक्वल देखना है आपको, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, क्योंकि सब सब्जेक्ट स्कोरिंग है, सब में नंबर आएगा तब आपका नंबर 90% पहुंचेगा। ओके, थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको सफलता मिले और हम विश्वास करते हैं।